स्वागत है आज के ऑनलाइन श्रीमद् भागवतम क्लास में। तो हम श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय की चर्चा कर रहे हैं। अभी अंतिम पड़ाव में, शायद आज हो सके तो ये चैप्टर आज खत्म हो जाएंगे, फिर कल से तीसरा अध्याय शुरू होगा। तो हम चर्चा ये कर रहे थे कि कैसे भगवान सर्वोच्च उपास्य जो देवता है इस संसार के, उनमें से सभी में से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। और उनकी भक्ति सत्वगुणी लोग ही भक्ति कर पाते हैं, रजोगुणी और तमोगुणी लोग उनकी भक्ति नहीं कर पाते। और जो देवताओं के उपासक है अक्सर रजोगुणी होते हैं या तामसिक उपासना करने वाले जो लोग होते हैं, उनको भी भगवान के जो भक्त होते हैं वो तिरस्कार नहीं करते हैं। इसकी हमने चर्चा की और आगे जाकर बताते कि ये सारी जो प्रक्रिया है, वेदों में भी तो देवताओं की उपासना का वर्णन आता है। तो फिर वेदों का उद्देश्य क्या है, वो 28 और 29 नंबर श्लोक में हमने देखा कि कैसे वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मखा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया। इस प्रकार से सभी जो क्रिया है वैदिक आध्यात्मिक, उनका उद्देश्य है भगवान वासुदेव को प्रसन्न करना। तो इस प्रकार से कल हमने चर्चा की। तो श्रीमद् भागवतम का जो पहला प्रश्न था कि सभी, पहला प्रश्न क्या था, किसी को याद है? परम कल्याणकारी। हाँ, परम कल्याण। उसमें 2.6 में 1.2.6 में उत्तर दे दिया है। उसके बाद दूसरा जो प्रश्न था, सभी शास्त्रों का सार क्या है, मतलब वेदों का सार क्या है, तो उसका उत्तर 28 और 29 नंबर श्लोक में हमने देखा। अभी तीसरा जो प्रश्न है, इसका उत्तर इस अध्याय के लास्ट वाले श्लोक में देंगे सूत गोस्वामी। लेकिन उसके पहले चौथा जो प्रश्न था, कौन सा था चौथा प्रश्न, किसी को याद है? पुरुष अवतार। भगवान का भगवान कुछ की चैप्टर। लीलाएं और विस्तार हमें दीजिए। हाँ हाँ हाँ। हरे कृष्ण। भगवान के जो पुरुष अवतार है, उन पुरुष अवतार का वर्णन कीजिए। ठीक है। और तीसरा था लीला अवतार, है ना? ठीक है। तीसरा प्रश्न था भगवान के प्रकट उद्देश्य, प्राकट्य का उद्देश्य क्या है, भगवान अवतार लेते हैं क्या, उसका रीजन क्या है। फिर चौथा था पुरुष अवतार कौन है। ठीक है। तो अभी चौथे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं सुत गोस्वामी, फिर तीसरे प्रश्न का उत्तर देंगे लास्ट वाले श्लोक में। ठीक है। तो आज ट्राई करेंगे हम पूरा अध्याय चर्चा करने का प्रयास करेंगे। श्लोक नंबर 30 में अभी पुरुष अवतार कौन है इसका वर्णन हो रहा है। ठीक है। चौथा प्रश्न है पुरुष अवतार कौन थे। तो पुरुष अवतार कौन है सभी को पता है, या फिर से बता देता हूँ। पुरुष अवतार कौन है, पहले तो कारणोदकशाही विष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु और क्षीरोदकशाही विष्णु। आप सभी ने देखा होगा कि भगवान विष्णु ऐसे शेष शैया, जो नाग होता है उनको शेष, बलराम जी का ये अवतार कहते हैं। तो उस शेष की शैया पर जो लेटे होते हैं उनको विष्णु कहते हैं। तो विष्णु एक नहीं है, तो तीन विष्णु है। हाँ, तो तीन विष्णु जो है अलग अलग जगह पर लेटे हुए हैं। पहले जो विष्णु है, जो कारण नाम का सागर है, कारण उदकशाही विष्णु, तो वो भी शैया पर लेटे हुए हैं। और उनके शरीर से अनंत अनंत ऐसे ब्रह्मांड निकलते हैं। और एक ब्रह्मांड में, हर एक ब्रह्मांड में भगवान गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में प्रकट होते हैं। और उन गर्भोदकशाही विष्णु के नाभि से ब्रह्मा जी आते हैं। और ब्रह्मा जी जब आते हैं, उसी गर्भोदकशाही विष्णु में से और एक विस्तारित रूप आता है, उनका नाम है क्षीरोदकशाही विष्णु, जो ब्रह्मांड के ऊपर के भाग में होते हैं। और वहां पर लक्ष्मी माता, क्षीर मतलब दूध, दूध का सागर है,
उस दूध के सागर में लक्ष्मी माता उनकी सेवा करती रहती है। तो ये 3 विष्णु है। और चौथा भगवान विष्णु का विस्तारित रूप है, वो है कि हर एक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में भगवान निवास करते हैं आत्मा के साथ। तो इन 4 विष्णुओं का वर्णन इस आने वाले 1 2 3 4 4 श्लोकों में इसका वर्णन होगा। ठीक है, इसकी हम चर्चा करेंगे। श्लोक नंबर 30। एक स्क्रीन शेयर कर दीजिए। थैंक यू। स एवेदं ससर्जाग्रे स एवेदं ससस्राग्रे भगवान् आत्ममायया भगवान् आत्ममायया भगवान् तत्सद्रूपयया चासो तद्रूपया चासो मया गुणो विभुः। गुणमया गुणो विभुः। स एवेदं ससर्जाग्रे भगवान आत्ममायया सत सद्रूपया चासो गुणमया गुणो विभु। ठीक है, ये जो श्लोक है ये भगवान कारणोदक्षय विष्णु का वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, भगवान कारणोदक्षय विष्णु का वर्णन कर रहे हैं। जब भगवान सृष्टि करते हैं तो इसके पहले भी कैसे सृष्टि की निर्मित हुई थी, ये बहुत विस्तारित विषय है। और कभी ऑफलाइन एक क्लास होगा तो फिर मैं आपको बोर्ड पे लिख कर बताऊंगा। फिर हम अभी कारणोदक्षय विष्णु से चर्चा शुरू करते हैं। ठीक है, इस भौतिक सृष्टि के प्रारंभ में उन भगवान वासुदेव ने अपने दिव्य पद पर रहकर अपनी ही अंतरंगा शक्ति से कारण तथा कार्य की शक्तियां उत्पन्न की। भाषा ही थोड़ा टेक्निकल है तो समझने का प्रयास करो। देखिए, इस भौतिक सृष्टि के प्रारंभ में, मतलब प्रारंभ जब भौतिक सृष्टि करनी थी भगवान को, तो इस भौतिक सृष्टि करते समय भगवान ने सबसे पहली खुद काम कुछ नहीं करते। भगवान भगवान की सारी शक्तियां होती है। परास्य शक्ति विविध श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया। हाँ, भगवान की शक्तियां कैसी होती है, उनको नेचुरली सब कुछ ज्ञान है। ऐसा नहीं कि उनको सब कुछ बताना पड़ता है, हुआ कि काम हुआ क्या भाई, क्या कर रहे हो, क्या कैसे चल रहा है, नहीं, ये नहीं, ऐसे काम नहीं। भगवान आनंदमयोभ्यास, भगवान अपने धाम में बहुत सुंदर तरीके से लीला करते हैं। और उनको ऐसा कोई टेंशन नहीं है कि भाई किसी को मैंने भेजा है वो काम करने के लिए, हुआ कि नहीं, मैसेज तो अभी तक नहीं आया। ऐसे भगवान को कभी टेंशन नहीं आता। हाँ, तो उनकी शक्तियां जो है स्वाभाविक ही बल क्रिया, उनके अंदर बहुत समझदारी है। सब कुछ भगवान की इच्छा के अनुरूप काम करते हैं। और जैसा भगवान चाहते हैं, जैसी भगवान की इच्छा है, वैसे उनकी शक्तियां बहुत अच्छे से काम करती है। तो इस भौतिक सृष्टि के प्रारंभ में भगवान वासुदेव ने अपने दिव्य पद पर रहकर भगवान ने अपनी अंतरंग शक्ति से कारण तथा कार्य की शक्तियां उत्पन्न की। पहले तो शक्तियां उत्पन्न की और उन शक्तियों के माध्यम से भगवान ने ये सृष्टि करना प्रारंभ किया। तो ये श्लोक क्यों अचानक से आया है, इसकी लिंक ये है कि अभी हम वेदों का आधार लेकर सुद गोस्वामी ने बताया कि वासुदेव भगवान ही सारे वेदों का सार है। वेदों में जो कर्म कांड, क्रिया, यज्ञ, हवन जो भी बोला गया है, उसका उद्देश्य भगवान वासुदेव होना चाहिए, तब जाकर जीव का कल्याण होगा। फिर वो जो वासुदेव भगवान है वही सृष्टि के कर्ता है। वही सृष्टि के कर्ता है, इसलिए वो अभी इस प्रश्न का, चौथे प्रश्न का उत्तर पहले दे रहे हैं और तीसरे प्रश्न का उत्तर बाद में क्यों दे रहे हैं, जब लास्ट वाला श्लोक आएगा तब मैं आप सबको बताऊंगा। बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि उसके बाद 3rd चैप्टर शुरू होने वाला है। तो उस प्रकार से लिंक सुद गोस्वामी बताते हैं। तो देखिए, मैं कहने का मतलब ये है कि उन्होंने जो भागवतम लिखा है बहुत सोच समझ कर लिखा है। दूसरी बात, हमारा इतना भाग्य है कि हम इतने बड़े बड़े लोगों की चर्चा हम रिपीट कर रहे हैं। सुद गोस्वामी कोई साधारण व्यक्ति है, बिल्कुल साधारण व्यक्ति नहीं। ब्रह्मा जी को जो ज्ञान दिया था भगवान ने, वो कोई साधारण ज्ञान है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण की वाणी, उसमें से जो सारांश के रूप में हम लोगों के लिए
जितना हम डाइजेस्ट कर पाएंगे, समझेंगे, उस रूप में हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं आचार्य लोग। तो देखिए, प्रधान महत्त्व, ये नाम सुने आपने सभी ने? हाँ, एक दिन ऑफलाइन क्लास लेंगे, बहुत अच्छे से समझा लेंगे किसी को अगर इसमें इंटरेस्ट है तो ये सब लिख के ही सब कुछ समझ में आएगा। ऐसे बताऊंगा ना तो शायद गलत अर्थ निकालेंगे या समझ नहीं पाएंगे। तो सृष्टि की निर्मिति ऐसी होती है कि कार्य और कारण ऐसे, इस संसार में जितने भी परिणाम दिखाई दे रहे हैं हमें, उस परिणाम का अगर हम ढूंढते हुए जाएंगे, रूट कॉज ढूंढते हुए जाएंगे, समझो किसी भी कुछ भी अगर कारण प्रकट हुआ है, कुछ भी एक्शन में कुछ आया है, तो उसको अगर ढूंढना है तो हम क्या बोलते हैं उसको, रिवर्स जाना पड़ता है। इसके पीछे क्या हुआ, हाँ इसके पीछे ये हुआ तो इसके पीछे ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे ऐसा क्यों हुआ तो फिर इसके पीछे ऐसा क्यों हुआ। क्यों क्यों करके जाएंगे, क्वेश्चन पूछते जाएंगे उस रीजन को, तो रूट कॉज जो है वो पता चल जाता है। तो ये ट्रेनिंग में भी होता है ये बातें। तो ढूंढते हुए अगर जाएंगे तो लास्ट में हमें भगवान कारण मिलेंगे। इसलिए कहा जाता है कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद। गोविंद जो है सर्व कारण कारण, सभी कारणों के कारण भगवान गोविंद है। और गोविंद, भगवान गोविंद देव से ही इस सृष्टि की निर्मिति हुई है। तो भगवान जब ये सृष्टि निर्माण करते हैं तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि भगवान खुद होकर सब कुछ काम करते हैं, ऐसा नहीं। तो परफेक्ट मैनेजर उसको कहते हैं कि जो परफेक्ट मैनेजमेंट कर पाए। परफेक्ट मैनेजमेंट का सबसे बढ़िया स्किल ये होता है कि वो खुद फील्ड पर दिखाई नहीं देता है, लेकिन काम परफेक्ट होता है। इसको परफेक्ट मैनेजर कहते हैं। हाँ, वो खुद दिखाई नहीं देगा उस फील्ड में, लेकिन काम बहुत अच्छे से हो, जो वैसे जो चाहता है वैसे ही सब कुछ काम होगा, इसको कहते हैं मैनेजमेंट करना। लेकिन अक्सर इस दुनिया में ऐसे दिखाई नहीं देता है। क्योंकि लापरवाही करने वाले लोग बहुत, प्रेम करने वाले लोग बहुत कम हैं। इसलिए जो असली लीडर होते हैं ना, लीडर जो उनके सपोर्ट, जो लोग उनके हाथ काम करते हैं, उनको हमेशा कृतज्ञता की भावना उनके हृदय में जीवित रखते हैं। तो अभी कृतज्ञता की भावना क्यों जीवित रखते हैं? ऋतु महाराज के श्रीमद् भागवतम में बहुत सुंदर लेसन है लीडरशिप के लिए। ऋतु महाराज जनता के बीच में मिक्स होते थे, और उनके सुख में, प्रभु रामचंद्र का भी उदाहरण, उनके सुख में दुख में हमेशा भाग लेते थे। और ऐसे कोई विशेष फंक्शन आता था तो उसमें लोगों को गिफ्ट करते थे, भेंट वस्तु देते थे। और इसके कारण लोग हमेशा उनके प्रति क्या बोलते, कृतज्ञ रहते थे। तो आज भी बड़े बड़े जो पोस्ट पर लोग होते हैं, उनको फैसिलिटी और अच्छा पैकेज क्यों दिया जाता है? क्या इतनी भी, क्या क्या उनके अंदर क्या ऐसी बुद्धिमानी है कि वो पूरी सृष्टि चला सकते हैं? कोई नहीं, सबके अंदर टैलेंट है, ऐसा कुछ भी नहीं। थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, ट्रेनिंग से वो भी सीख जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन वो एक ऐसा वफादार व्यक्ति रखना चाहते हैं अपने कंपनी में, अपने ऑफिस में, या जिसमें भी, ऐसा एक प्रामाणिक ईमानदार व्यक्ति रखना चाहते हैं जो फ्रॉड ना करे। इसके लिए उसको अच्छा पैकेज, फैसिलिटी सब कुछ दिए जाती है। क्योंकि सभी लोग प्रामाणिक नहीं होते हैं। सभी लोग भले टैलेंट है लेकिन प्रामाणिक नहीं। देखिए कितने डॉक्टर बन गए, बड़े 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 हॉस्पिटल चलाते हैं, फिर भी किडनी बेचने का काम करते हैं। ये अप्रामाणिकता होने के कारण लोगों का ट्रस्ट नहीं होता। तो ये सारी बातें हैं। तो भगवान की जो शक्तियां है, इतनी भगवान के प्रति कृतज्ञ है, भगवान की सेवा भाव में इतनी लगी हुई है भगवान की शक्तियां, तो सब कुछ काम करते हैं अच्छे से, भगवान जैसे चाहते हैं वैसे। तो ये प्रेम का लक्षण है। जहाँ पर जिनके ऊपर स्वामी के ऊपर प्रेम है, तो स्वामी अगर आज्ञा करता है कि इस प्रकार की सेवा करो, तो उससे भी बढ़िया सेवा करने के लिए वो प्रयास करता है, ताकि मेरे स्वामी और भी प्रसन्न हो। तो ये मनोभाव उनकी शक्तियों का है। तो भगवान जब सृष्टि करते हैं तब अपनी अंतरंगा शक्तियों को एक्टिव करते हैं, सृष्टि के ऊपर अपनी दृष्टिक्षेप डालते हैं, तब सृष्टि एक्टिव हो जाती है। तो ये सब बातें जो है, कभी याद करना, कभी हम ऑफलाइन मिलेंगे जहां पर भी क्लास होगी, उस समय ये टॉपिक में 15-20 मिनट में समझा दूंगा। अभी शायद ये ऑनलाइन में बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। मैं बस इस श्लोक में जो फ्लो चल रहा है उसी के हिसाब से आगे बढ़ेंगे हम।
तो भगवान बिल्कुल आसक्त नहीं होते, ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। और जब सृष्टि करते हैं भगवान, तो विष्णु के रूप में पहले प्रकट हुए, कारण उदकशाही विष्णु। अभी तक ब्रह्मांडों की निर्मिति नहीं हुई। भगवान कारणोदकशाही विष्णु के रूप में आते हैं, फिर उसके बाद उनके रोम छिद्रों से, हर एक जो ये छिद्र होते हैं रोम केश, इस एक केश के छिद्र से अनंत अनंत ब्रह्मांड बाहर निकल। इसलिए भगवान का नाम है अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, ठीक ना। तो ये भगवान के लिए टाइटल शोभा देती है, और किसी के लिए टाइटल लगाना भी मूर्खता है। आजकल कितने सारे संस्था वाले लोग हैं, वो भी लिखते कि अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक गॉड, जो भी है, जो भी नाम लिखते हैं। तो ये बात गलत है, ऐसे नहीं लिखना चाहिए। ये भगवत्ता का अपमान हो जाए। तो भगवान के शरीर से अनंत ब्रह्मांड निकलते हैं। तो यहाँ तक ये चर्चा हुई, तात्पर्य पढ़ेंगे। शिवराज जी का प्रभु जी पढ़िए। यस प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भगवान की स्थिति सदैव दिव्य रहती है, क्योंकि भौतिक जगत की सृष्टि के लिए आवश्यक कारण कार्य शक्तियां भी उन्हीं के द्वारा उत्पन्न की गई हैं। अतः वे भौतिक गुणों से अप्रभावित रहते हैं। उनका अस्तित्व, रूप, कार्य तथा साध सामग्री, ये सब भौतिक सृजन के पहले से ही विद्यमान थे। वे पूर्ण रूप से आध्यात्मिक हैं, और उन्हें इस भौतिक जगत के गुणों से कुछ भी लेना देना नहीं रहता, क्योंकि ये गुण भगवान के आध्यात्मिक गुणों से भिन्न है। हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्ण। हाँ, मायावत विचारधारा के प्रधान श्री शंकराचार्य ने भगवत गीता के अपने भाष्य में इस स्थिति को तो भगवान की जो दिव्य स्थिति है वो हमेशा बनी रहती है। जब सृष्टि करते हैं भगवान, इसका मतलब भौतिक जगत में आते हैं तो भगवान भी एक भौतिक व्यक्ति जैसा हो जाते हैं, ऐसा नहीं। वो अपनी दिव्य स्थिति में हमेशा वैसे के वैसे ही बने रहते हैं। उनको इस सृष्टि से कोई सृष्टि का मतलब प्रभावित नहीं होते भगवान। भगवान प्रभावित नहीं होते हैं। भगवान बिल्कुल निरासक्त होकर इस सृष्टि का जब प्रारंभ करते हैं तो अपनी शक्तियों के माध्यम से करते हैं। ठीक है, श्लोक नंबर 31। तया विलसितेष्वेषु विश्वेषु गुणेषु गुणवानिव गुणेषु गुणवानिव अन्तः प्रविष्ट आभाति अंतर्प्रविष्ट आभाति विज्ञानेन विजृम्भितः। विज्ञानेन विजृंभितः। हाँ, भौतिक पदार्थ की उत्पत्ति करने के बाद भगवान वासुदेव अपना विस्तार करके उसमें प्रवेश करते हैं। यद्यपि वे प्रकृति के गुणों में रहते हुए उत्पन्न जीवों में से एक जैसे लगते हैं, किंतु वे सदैव अपने दिव्य पद पर पूर्ण रूप से आलोकित रहते हैं। तया विलसितेष्वेषु, उनके द्वारा जब ये सृष्टि बन जाती है तब जाकर भगवान और एक रूप लेते हैं, वो है गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में। ठीक है, 31 नंबर में गर्भोदकशाही विष्णु का वर्णन हो रहा है। ब्रह्मांडों की निर्मिति हो गई, उसके बाद हर एक ब्रह्मांड में भगवान विष्णु दूसरा रूप प्रकट करते हैं। उनका नाम है गर्भोदकशाही विष्णु। ये दूसरे विष्णु की निर्मिति हुई है। और उनके द्वारा और एक विष्णु निर्माण होते हैं, वो है क्षीरोदकशाही विष्णु। क्योंकि ब्रह्मांड के अंदर दो विष्णु हैं, एक ऊपर है क्षीरोदकशाही सागर में, क्षीर सागर में, और एक नीचे के भाग में। ठीक है, और नीचे वाले जो विष्णु है उनका नाम है गर्भोदकशाही विष्णु। उनके नाभि से एक कमल निकलता है और उस कमल पर ब्रह्मा जी का जन्म होता है। यद्यपि वो प्रकृति के गुणों में रहते हुए उत्पन्न जीवों में से एक जैसे दिखते हैं। ऐसा लगता है कि भगवान भी इस संसार में है। भगवान भी इस संसार में है, लेकिन ऐसा लगता है कि भगवान इस सृष्टि के कारण प्रभावित हो जाते हैं, और प्रभावित होने के कारण वो भी इस माया जगत में एक जीव जैसे व्यवहार करते हैं। ऐसा भले प्रतीत होता है, लेकिन यहाँ पर लिखे सिचुएशन है कि नहीं,
भगवान हमेशा अपने दिव्य पद पर स्थित रहते हैं, लेकिन भगवान सृष्टि इसलिए करते हैं, भगवान की सृष्टि करने का उद्देश्य क्या है, कोई बता सकता है? सब जीवों को अपनी धाम में लेके जाने का। हाँ, भगवान ये अल्टीमेट एकदम भगवान का पूरी तरह से उद्देश्य है। देखेंगे आगे जाकर कि भक्ति विनोद ठाकुर जी लिखते हैं, जीवेर कारणे असिया प्रपंचे लीला कोई सुविस्तार। अभी आगे जाकर लीला अवतारों का वर्णन होगा। भगवान ऐसे सुंदर सुंदर लीला करते हैं कि सारे जीवों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, ये उनकी सृष्टि करने का उद्देश्य है। लेकिन भगवान पूरी तरह से इस संसार में जो भी भोग वस्तुएं हैं उनके प्रति पूरी तरह से भगवान निरासक्त है। कोई इस संसार की कोई वस्तु या कोई व्यक्ति भगवान को आकर्षित नहीं कर सकती। भगवान को इस संसार से ना सुख का अनुभव होता है ना दुख का अनुभव होता है। हाँ, भगवान पूरी तरह से न्यूट्रल रहते हैं। हाँ, तो ये होगी भगवान की एक सृष्टि में एक नियंता के रूप में भगवान की भूमिका है। भगवान की एक नियंता के रूप में इस सृष्टि में भूमिका है। लेकिन अगर भगवान को अगर भगवान को कोई प्रेम से गुलाब जामुन खिला रहा है, भगवान को अगर प्रेम से कोई पूरी सब्जी खिला रहा है, तो भगवान उसके प्रति भावना व्यक्त करते हैं, उसके प्रति भगवान आदान प्रदान करते हैं। तो देखिए भगवान का एक स्वरूप है, नियंता के रूप में इस सृष्टि को इस प्रकार से भगवान चलाते हैं, सृष्टि करते हैं। लेकिन भक्ति का भाग बिल्कुल अलग है। भक्ति का जो विषय आता है, तो भक्ति के विषय में बताइए 9.26 में क्या बताया है भगवत गीता? पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये में भक्त्या प्रयश्यति तदहम भक्ति परितम अस्नामि प्रयतात्मा। क्लियर कट भगवान बता दिए वहां पर। अश्नामी मतलब मैं खाता हूँ, और कोई तर्क वितर्क नहीं, बस खाता हूँ मतलब खाते ही है, बात खत्म। भगवान के मत के आगे और किसी का मत नहीं चलता है। भगवान ने अगर बोल दिया तो मैं खाता हूँ, तो बात खत्म, उसके ऊपर टीका लिखने की आवश्यकता ही नहीं कि भगवान खाते हैं या नहीं खाते, नो तर्क, उसको बस स्वीकार करना है। भगवान खाते हैं मतलब हमें भोग लगाना है। कुछ लोग कहते हैं भाई आप भगवान के सामने प्लेट रखते हैं, या भगवान खाते हैं या नहीं खाते। भाई आप कौन से आधार पर बोल रहे हो भगवान खाते कि नहीं खाते? भगवान खाते ही है, इसलिए हम भोग लगा रहे हैं। हम क्या काम धंधा नहीं हमको दूसरा कुछ। भगवान को भोग इसलिए लगाते कि भगवान खाते, तो खाते ही भगवान। तो भक्ति का जब विषय आ जाता है तब भगवान अपनी भावना व्यक्त करते हैं। लेकिन इस सृष्टि में भगवान जब एक सृष्टिकर्ता के रूप में आते हैं, तो भगवान बस अपना सृष्टि करने का एक जिम्मेदारी वो निभाते हैं, और पूरे जगत का भगवान पालन पोषण भी करते हैं। तो लेकिन जीव जो होता है, जब इस संसार में जीव आता है, जब सृष्टि होती है, सृष्टि होते समय काल कर्म और स्वभाव इनको देखकर जैसे जिनकी पूर्व जीवन की संस्कार थे उसके अनुसार उस जीवात्मा को शरीर दिया जाता है। फिर ऐसा शरीर दिया जाता है कि वो कर्म ग्रंथि उसके हृदय में ऑलरेडी है, कर्म के संस्कार है, पूर्व जीवन के संस्कार है, तो उसके अनुसार वो जीव कर्म करते रहता है, और उस कर्म की श्रृंखला चालू रहती है, नॉन स्टॉप चल रही है जन्म जन्मांतर। अनेक जन्मों में हमने अलग अलग प्रकार के संस्कारों से हमारा हृदय प्रभावित है, तो इनसे बार बार जन्म हो रहा है। तो जैसे कि घड़ी में एक बार सेल डाल देते हैं तो चलते रहती है वो बैटरी, महीने 2 महीने, वैसे ही जीवात्मा के हृदय में कर्म करने की इच्छा डाल देते हैं, तो जीवात्मा बार बार जन्म लेते रहता है। कभी स्वर्गे उठा है, कभी नरके डूबा है। राजा जिन दंड, ऐसे श्लोक है ना सीसी में, राजा जिस प्रकार से दंड देता है वैसे सृष्टि में जीवात्मा को कभी नरक में डाला जाता है, कभी स्वर्ग में डाला जाता है, कभी मनुष्य देह मिलता है। तो इस प्रकार के जीवात्मा प्रभावित हो जाता है, लेकिन भगवान ऐसे प्रभावित नहीं होते। लेकिन अगर जीव भक्ति करता है भगवान की, तो उसके हृदय में भी जो इंप्रेशन है वो धीरे 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 कम हो जाते हैं भक्ति के प्रभाव से। तो देखिए ये भगवान की भक्ति की कृपा है। जैसे इस सृष्टि में पड़े रहेंगे ना, हम लोग बोलते हैं ना कि हम ऐसे भगवान कर्म करते रहो, भगवान नहीं अच्छे कर्म करते रहो, अच्छा जीते रहो, भगवान तो अपना अपने आप हमारा कल्याण हो जाएगा। कभी ऐसे अपने आप कल्याण नहीं होगा, कभी नहीं होगा कल्याण। लिख लेना डायरी पर, कल्याण तभी होगा जब हम भक्ति के कांटेक्ट में आएंगे। कर्म इस संसार का है,
कर्म क्या है? इस संसार का कर्म है, लेकिन भक्ति इस संसार की नहीं है। अगर अच्छे कर्म करते रहेंगे तो अच्छा जन्म मिलेगा, और क्या मिलेगा ज्यादा से ज्यादा। लेकिन अच्छा जन्म मिलने के बाद भी क्या, कौन सी ऐसी क्या गारंटी है कि आप बुरे कर्म नहीं कर सकते? हो सकते, सब संभावना। लेकिन भक्ति इस संसार की नहीं है। भक्ति का सीधा एक्सेस गोलोक वृंदावन से। भक्ति अगर करते हैं तो धीरे धीरे इंप्रेशन से हम मुक्त हो जाएंगे, और कर्म ग्रंथि से मुक्त होकर भगवान की भक्ति प्राप्त करके भगवान को प्राप्त करेंगे। तो ये भक्ति की जादू है। भक्ति के कांटेक्ट में आने से हम भी धीरे धीरे भगवान जैसे भौतिक संसार के प्रति प्रभावित होना ओके। कम हो जाता है। तो ये भक्ति की कृपा है। सोचिए, आप ही सोचिए कि कुछ दिन पहले जब हम भक्ति में नहीं थे तो होटल का खाना भी बहुत पसंद था, बाहर का खाना अच्छा लगता था। लेकिन आज नहीं, इच्छा ही नहीं होती खाने की, है ना। भक्ति भगवान की नाम की कृपा से खाने पीने की, बाहर खाने पीने की इच्छा नहीं होती। इसका मतलब हम दुखी है, ऐसा नहीं है। हम बाहर का न खाते हुए भी बहुत सुखी है। तो ये भगवान की मतलब क्या है कि हम जिन चीजों में रुचि ढूंढ रहे थे, वो रुचि का जो विषय है हमने बदल दिया है। बस यही किया है। नाम, भगवान की सेवा, भगवान का दर्शन, भगवान के ग्रंथों के भागवतम का अध्ययन, भागवतम श्रवण, इनमें हमारी रुचि लग गई है। इसलिए बाहर की चीजों में जो रुचि है वो अपने आप खत्म हो जाती है, अपने आप खत्म हो जाती है। तो ये प्रभावित होना जो है भगवान की कृपा से और भगवान की भक्ति से धीरे 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 व्यक्ति मुक्त हो जाता है। तो इस संसार में भगवान को धीरे धीरे प्रेम भक्ति अगर हम करते हैं तो उस भक्ति की महिमा इतनी ज्यादा है, नाम की महिमा इतनी ज्यादा है कि वो व्यक्ति एक ही जीवन में भगवत प्राप्ति भी कर सकता है। तो इस संसार में इस प्रकार से भगवान अलिप्त होकर सृष्टि करते हैं। ठीक है। अंत प्रविष्ट आभाति ज्ञान। ठीक है, तात्पर्य पढ़ी प्रभु जी। यस प्रभु जी, हरे कृष्ण। तात्पर्य, जीवात्माएं भगवान के विभिन्न अंश प्रत्यंश और बद्ध जीवात्माएं आध्यात्मिक जगत में रहने लायक नहीं है। जीवात्माएं भगवान के विभिन्न अंश प्रत्यंश हैं, जो बद्ध जीवात्माएं आध्यात्मिक जगत में रहने लायक नहीं है। उन्हें इस भौतिक जगत में डाल दिया जाता है जिससे वे जी भरकर पदार्थ का भोग कर सकें। परमात्मा के रूप में तथा जीवों के नित्य सखा के तौर पर भगवान अपने किसी एक पूर्ण अंश के द्वारा जीवों के साथ रहकर उनके भौतिक भोगों में पथ प्रदर्शक बनते हैं और उनके सारे कार्यकलापों के साक्षी रहते हैं। जहाँ जीवात्माएं भौतिक भोग करते हैं, वहीं भगवान भौतिक वातावरण से प्रभावित हुए बिना अपने दिव्य पद पर बने रहते हैं। श्रुतियों में कहा गया है कि एक वृक्ष पर दो पक्षी हैं। इनमें से हरे कृष्ण। देखिए, अभी तक तात्पर्य क्लियर हो गया? तो जी रुकिए थोड़ा सा। यस, जीवात्माएं भगवान के विभिन्न अंश प्रत्यांश जो बद्ध जीवात्माएं हैं, वो आध्यात्मिक जगत में रहने के लिए लायक है ही नहीं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी पहली लाइन बता रहे कि आध्यात्मिक जगत में रहने की लायक ही नहीं है जीवात्मा। तो फिर क्या किया जाए? वो जीवात्माओं के लिए इस भौतिक दुनिया में छोड़ दिया जाता है, और इस संसार में वो अपने भोगों के लिए भी खुद को ज्ञान नहीं है जीवात्मा को, क्या करना है और क्या नहीं करना है। अगर परमात्मा हमारे हृदय में नहीं है ना, तो हम सोते हैं ना, सोते ही रहेंगे, खाते हैं ना, खाते ही रहेंगे। भागते हैं ना, भागते ही रहेंगे, पागल जैसे हो रहेंगे हम इस संसार में। तो सब कुछ तो परमात्मा ही कर रहे हैं। हाँ, सब कुछ तो परमात्मा ही कर रहे हैं। कहाँ पर वर्णन है बताइए भगवद गीता में? मत्ता स्मृतिर ज्ञान अपोहनम च। भगवान ही ज्ञान दे रहे हैं, भगवान ही हमें कंट्रोल कर रहे हैं। हमें भगवान, हम कितना खाते, कौन ज्ञान दे रहा है? हमारी जठराग्नि पचाना कौन काम कर रहा है? जठराग्नि भगवान ही है पचाने वाले भी। तो सब कुछ भगवान के द्वारा ही पथ प्रदर्शक शब्द प्रयोग किया गया। एक मार्गदर्शक के रूप में भगवान हर एक जीव को मार्गदर्शन कर रहे हैं, इस बद्ध जीवात्माओं को। एक उदाहरण के रूप में समझाते प्रभुपाद जी। जी प्रभु पढ़ी। श्रुतियों में कहा गया है कि एक वृक्ष पर दो पक्षी हैं। इनमें से एक वृक्ष का फल खा रहा है और दूसरा उसकी गतिविधियां देख रहा है। यह साक्षी भगवान है और फल को खाने वाला पक्षी जीवात्मा है।
फल खाने वाला जीवात्मा अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है और भौतिक जगत के सकाम कर्मों में पूरी बुरी तरह व्यस्त है, जबकि भगवान परमात्मा सदैव दिव्य ज्ञान से परिपूर्ण रहते हैं। परमात्मा तथा बद्ध जीव में यही अंतर है। बद्ध जीव या जीवात्मा प्रकृति के नियमों के वशीभूत रहता है, जबकि परमात्मा भौतिक शक्ति के नियंत्रक है। हरे कृष्ण। देखिए यहाँ पर प्रभुपाद जी एक उदाहरण दे रहे हैं श्रुतियों से। एक उदाहरण, श्रुतियां मतलब वेदों में एक उदाहरण आता है कि आत्मा और परमात्मा ये दोनों कैसे इस संसार में रहते हैं। जैसे एक वृक्ष है और उस वृक्ष पर दो पंछी हैं और एक पंछी उस वृक्ष के फल को खा रहा है, तो उस वृक्ष के ऊपर जो फल है, तो कभी उस फल खाते समय मिठास का अनुभव करता है तो आनंदी होता है, खुश होता है, और जब वो फल कड़वा लगता है तब वो दुखी होता है। और इसके ऊपर कौन प्रक्षेपण कर रहा है, कौन देख रहा है? भगवान परमात्मा देख रहे हैं। और उसके भगवान सारे कर्म का लेखा जोखा परमात्मा ही लिखते हैं, सब कुछ तो परमात्मा ही कर रहे हैं। तो ये बात यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि एक जो पक्षी है सुख दुख का अनुभव कर रहा है, लेकिन दूसरा जो पक्षी है वो केवल दृष्टा के रूप में बस देखने वाला है। तो दूसरा जो पक्षी है वो बिल्कुल निरासक्त है, बिल्कुल डिटैच है, बिल्कुल उसके कर्म में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। तो ये दूसरे पक्षी मतलब परमात्मा स्वयं भगवान है। और जो पहला पक्षी है वो है आत्मा, इस संसार में भटक रहा है जन्म जन्मांतर। लेकिन परमात्मा ऐसे एक साथी है हमारे कि कौन से भी योनि में चला जाए आत्मा, लेकिन भगवान परमात्मा कभी उसका साथ नहीं छोड़ते। चाहे चींटी बन जाए, चाहे सुअर बन जाए, चाहे गाय बन जाए, बकरी बन जाए, मनुष्य बन जाए, किसी भी योनि में क्यों ना हो, लेकिन परमात्मा उसके हृदय में हमेशा रहते हैं। परमात्मा कभी जीवात्मा को छोड़ता नहीं है। हमने भी कौन सा श्लोक लिया अभी इसको? 31 लिया। 31वां वर्ष श्लोक। हम्म, जी हाँ, पक्षी का उदाहरण। ओके, तो एक लास्ट वाला श्लोक है यहाँ मुंडकोपनिषद का, द्वासुपर्ण संयुजा। ट्रांसलेशन दिया है ये। समान वृक्षम परिशस्व जाते तयोरन्यन्यो पिपलम स्वादत्य नशन्यन्यो भीचाकशित। द्वासुपर्णा संयुजा, दो प्रकार के पंछी, वही मीनिंग का एक श्लोक दिया गया है। दो प्रकार के पंछी है, तो उसमें जीवात्मा अपनी भौतिक इच्छाओं के कारण बार बार जन्म ले रहा है, लेकिन वैसे ही हर एक आत्मा के साथ परमात्मा उनके साथ रहते हैं। इसका मतलब परमात्मा का भी बार बार जन्म हो रहा है ऐसा नहीं। परमात्मा तो बस कृपावश उस आत्मा के साथ रहते हैं ताकि वो आत्मा ठीक से अपना जीवन यापन कर सके। और परमात्मा का यही काम है, आगे जाकर हम देखेंगे कि परमात्मा किस प्रकार से जीवात्मा को इस संसार की भोग करने के लिए प्रेरित करते हैं। ओके, हरे कृष्णा। तात्पर्य हो गया। अभी हम एक दो तीन श्लोक ले लेंगे। किसी को कुछ प्रश्न है? ये हाँ जी, पूछिए। 10 मिनट बाकी, प्रश्न उत्तर ले लेंगे। प्रभु जी, जैसे कि हमारे भीतर परमात्मा है, तो परमात्मा एक है कि परमात्मा तीन है? क्योंकि जो कारणोदकशाई विष्णु है वो भी प्रवेश करते हैं हर एक ब्रह्मांड में। फिर गर्भोदकशाई विष्णु है वो भी प्रवेश करते हैं, फिर क्षीरोदकशाई विष्णु है, वो भी प्रवेश करते हैं। तो परमात्मा परमात्मा टोटल एक है या तीन है? एक्चुअली वही मैं बोल रहा था कि अगर बोर्ड रहता ना तो पूरा क्लियर हो जाता। मैं अच्छे से समझा नहीं पा रहा हूँ। देखिए, परमात्मा अ, एक ही है, तीन परमात्मा नहीं है, एक ही परमात्मा है। तो कैसे है? देखिए, अ, एक चित्र आप देखो, मैं अभी ग्रुप पे डाल दूंगा, बाद में देख लेना आप अच्छे से, उसके ऊपर थोड़ा चिंतन कर लेना। उस चित्र में दिखाया है
कि कैसे भौतिक जगत में अ, 3/4 क्या बोले, 1/3 जो भाग है आध्यात्मिक जगत है, 1/3 आध्यात्मिक जगत। थ्री हाँ, फोर्थ 1/3 अध्यात्म, आध्यात्मिक, 1/3 थ्री पार्ट, क्या बोले। एक पार्ट और थ्री पार्ट। 3/4। हाँ, एक पार्ट मतलब आध्यात्मिक जगत, 3 पार्ट, सॉरी, 3 पार्ट आध्यात्मिक जगत, मतलब 3 गुना आध्यात्मिक जगत है और 1 गुना भौतिक जगत है। तो इस भौतिक जगत के अंदर कारणोदकशाही नाम का, सॉरी, एक बहुत बड़ा सागर है समझो। और उस सागर में भगवान से निकले हुए, भगवान ऐसे लेटे उस सागर पर, तो उनके रोम छिद्रों से अनंत ब्रह्मांड निकले। तो ब्रह्मांड जब निकलता है तो उस एक ब्रह्मांड में वही कारणोदकशाही विष्णु जो है अपना एक विस्तारित रूप बनाते हैं। उनको कहते हैं गर्भोदकशाही विष्णु। वो ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश करते हैं, ब्रह्मांड के नीचे जो जल होता है उस जल में वो रहते हैं। और उनसे भी और एक विष्णु निकलते हैं, उनका नाम है क्षीरोदकशाही विष्णु, जो ब्रह्मांड के ऊपर के भाग में एक, क्षीर मतलब दूध, दूध का सागर है। उस दूध के सागर में भगवान विष्णु वहां पर रहते हैं। और वो जो दूध के विष्णु, दूध में रहने वाले जो विष्णु है, उनका नाम है क्षीरोदकशाही विष्णु। उनसे और एक विष्णु निकलते हैं परमात्मा के रूप में, या वही क्षीरोदकशाही विष्णु परमात्मा के रूप में रहते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं आप। तो हर एक जीव के हृदय में चतुर्भुज रूप जो है परमात्मा का, उस चतुर्भुज रूप में भगवान परमात्मा हर एक जीव के हृदय में निवास करते हैं। क्या मैं समझा पाया ठीक से। यस प्रभु जी। प्रभु जी, एक और हाँ, क्वेश्चन है। हाँ, तो जब हम गोलोक चले जाते हैं तो हमारे अंदर का परमात्मा हमारे साथ ही चलता है या फिर वो कहीं और चला जाता है? हाँ, जब जीवात्मा की अ, मुक्ति हो जाती है या भगवत धाम चला जाता है जीव, तो उसके साथ परमात्मा नहीं जाता, क्योंकि वहां पर आध्यात्मिक जगत में परमात्मा की जरूरत नहीं है। वहां पर आध्यात्मिक जगत का वातावरण ही अलग है। ये भौतिक जगत का वातावरण 3 गुणों के अंडर होता है, मतलब 3 गुणों के द्वारा आत्मा को बद्ध किया जाता है, प्रभावित किया जाता है। 3 गुण इतने पावरफुल है कि बहुत ज्यादा पावरफुल। इस 3 गुणों के द्वारा आत्मा को बद्ध बद्ध मतलब बांध दिया जाता है, इसलिए परमात्मा की जरूरत होती है, एक कारण से। दूसरा कारण कि जो जीवात्मा जो भी कार्य करता है, उसके सारे कार्यों के साक्षी जो है भगवान परमात्मा रखते हैं। तो साक्षी के रूप में भी परमात्मा आते हैं। परमात्मा उपदुष्टा, अनुमंता, अनुमति देने वाले भी वही है, कार्य को अनुमति देने, बुद्धि देने वाले भी वही है। हाँ, समझो। अभी मुझे बताइए, कभी कभी मैं एक बार देखा था कि एक कौवा था और उसको एक कौवे को मांस का टुकड़ा मिल गया था। मैं सोच रहा था कि ये मांस का टुकड़ा उधर पड़ा है, कौवे का घर किधर है, उसकी फैमिली किधर है, उसको कैसे पता चला कि यहाँ पर मांस का टुकड़ा है। कौन बताता है। ये भगवान ही उसको पालन पोषण करने की जिम्मेदारी रखी ना, भगवान ने मेंटेनेंस की, तो भगवान ही अंदर से गाइड करते, चलो इस डायरेक्शन में चलो, आपको भोजन मिल जाएगा। तो ये सारी बातें हैं, परमात्मा ये सब कुछ करते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में परमात्मा की जरूरत नहीं है। आध्यात्मिक जगत में जैसे ही आत्मा प्रवेश करती है तो ऑलरेडी मुक्त हो जाता है। मुक्त आत्मा सच्चित आनंद स्वरूप में रहता है, तो उसको परमात्मा के गाइडेंस की जरूरत नहीं, ऑलरेडी ज्ञानमय बन जाता है वो। सत शाश्वत ज्ञान, चित मतलब ज्ञानमय, जिनको ऑलरेडी ज्ञान है उसको परमात्मा की जरूरत है। तो परमात्मा इसी संसार में रहते, जीवों के साथ रहते हैं। आध्यात्मिक जगत में परमात्मा, जीव जितने भी आध्यात्मिक जगत में है उनको परमात्मा की आवश्यकता नहीं। ठीक है। यस प्रभु जी, थैंक यू सर। ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी। अ, जी। मतलब आप थोड़ा सा फिर से बताएंगे क्या, मुझे ना कुछ समझ में नहीं आ रहा। मतलब पहले गर्भ कारणोदकशाही विष्णु, फिर गर्भोदकशाही विष्णु, ऐसे एक एक विस्तार होते, फिर मतलब अभी ऐसे कहते हैं ना कि सारे जीवों के अंदर एक ही है विष्णु। तो वो कैसे, मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन है मुझे। भगवान एक ही है, देखिए भगवान तो एक ही है, लेकिन वही हम्म, भगवान जो जो कार्य करने हैं उसके लिए अपने विस्तार करते हैं। अभी हम विस्तार नहीं करते ना, इसलिए हमें उसका अनुभव ही नहीं होगा। कोई कितने भी एग्जाम्पल दूंगा तो उसको समझने के लिए थोड़ा सा और भी कठिन हो जाएगा। बस समझो कि मैं जो बता रहा हूँ वो समझो, जो शास्त्र बता रहा है उसको समझो। अभी विस्तार का मतलब ये है कि अभी मैं यहाँ पर हूँ और एक मैंने दूसरा एक व्यक्ति तैयार कर लिया मेरे मेरे द्वारा।
हाँ, तो वो भी भगवान ही है, समझो भगवान के द्वारा जो भी अवतार निकलते थे आते हैं वो भी भगवान ही होते हैं स्वयं। तो भगवान अपने आप को विस्तारित करते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं भगवान के अलग अलग रूप। कुछ भिन्न अंश होते हैं, विभिन्न अंश होते हैं, अंश होते हैं, ये सब बात में चले जाएंगे तो फिर और कंफ्यूजन बढ़ जाएगा आपका। इसलिए मैं कह रहा था बोर्ड चाहिए था, ऑफलाइन कभी क्लास नहीं, उसमें मैं अच्छे से समझा दूंगा सब, ठीक है। क्या समझे आप या नहीं प्रभु जी समझे? क्विज प्रोग्राम में बुला लीजिए सबको, क्विज हाँ प्रोग्राम देखेंगे में एक बुला बार। लीजिए सबको हाँ जी, हाँ वहाँ जी, पे। एक बार बुलाएंगे सबको। हाँ तो हाँ प्रभु जी। जी मतलब सारे जीवों के अंदर कौन से विष्णु है? कारणोदकशाही, शिरोदकशाही, गर्भोदकशाही? तिरोदकशाही विष्णु है सबके परमात्मा के रूप में, सबके अंदर। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। यस, और कोई प्रश्न है? प्रभु जी श्रुति मतलब वेद को श्रुति बोलते हैं ना, हम्म। और स्मृति मतलब जैसे महाभारत और रामायण। हाँ देखिए, और श्रुति और स्मृति, श्रुति ये शाश्वत है, और स्मृति का अर्थ ये है, स्मृति में जो वेदों की शिक्षाओं को जीवन में पालन करते हैं लोग, हाँ, वेदों की शिक्षाओं को जो जीवन में पालन करते हैं, वो उनके रियलाइजेशन, उनके साक्षात्कार जो भी निकलते वो स्मृति में लिखे जाते हैं। हाँ, स्मृति में मतलब वो इतिहास भी आ जाता है उसमें, इतिहास पुराण जितने भी आते हैं, महाभारत जैसे, उनमें है स्मृति में ये ग्रंथ आ जाते हैं, श्रुति में वेद आते हैं। तो वैदिक ज्ञान जो जीवन में धारण करते, पालन करते, समझते हैं, उनकी जो रियलाइजेशन है, साक्षात्कार है, उनकी सारी स्टोरी स्मृति में आ जाती है। श्रुति मतलब वेद, और वेद शाश्वत है। स्मृति में रामायण, वेद, वेद नहीं, 18 पुराण, महाभारत महाभारत, ये रामायण। सारी बातें स्मृति में आ जाती है, ठीक है। जी प्रभु। और कोई क्वेश्चन है? ओके, मैं सोच रहा था आज पूरा चैप्टर हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाया, 2 ही श्लोक हुए हैं। कल हम इस चैप्टर को पूरा अच्छे से चर्चा करके विराम दे देंगे, फिर तीसरा अध्याय परसों से शुरू हो जाएगा। ओके, हरि बोल, हरे कृष्ण, जय श्री प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण। प्रभु जी के लिए हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। बोल, हरे हरि बोल, बोल। हरे बोल, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा, दंडवत सभी को प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी।